तो क्या हाल है सभी के राजस्थान वालों। तो भाई राजस्थान में वीडियो का पेपर हुआ था, अच्छे क्वेश्चन आए जो मैंने करवाया था, जो टारगेट रह के लगभग वैसे ही आए हुए हैं। 24 से 25 क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, वीडियो 2 नवंबर मतलब आज ही हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि मैंने आज ही आईपी का भी पेपर सोल्व करके डाला है। एसएमटी का मतलब मोटर ट्रांस मोटर कुछ टी से भी बनता था, उसका जो जिसका कल आंसर क्या आई थी, है ना। 30 अक्टूबर को हमारा पेपर हुआ था। अब आप देख पा रहे हो कि क्या रखा है, हंसा और सुनीता दोस्त है, प्रत्येक के पास कुछ धन है। हमने हंसा का एच से मान लिया, सुनीता का एस से मान लिया। ठीक है, इसमें इक्वेशन बनते हैं, इस टाइप में क्या बनती है, इक्वेशन। तो ध्यान से समझना, और ये काफी बार राजस्थान में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्या रखा है, अगर हंसा 30 रुपए सुनीता को दे दे, यदि सुनीता को 30 दे दे तो हंसा के पास 30 रुपए कम हो जाएंगे और सुनीता के पास 30 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। क्या रखा है, सुनीता के पास हंसा के पास बचे हुए धन का दुगना है। जिसमें से नेगेटिव होता है ना, उसी का दुगना तिगुना होता है। तो दुगना इक्वल टू ये। अब इसको जब आप थोड़ा सा और अच्छे उसमें लेके जाओगे, हर्षिता हंसा और इसको सुनीता को, तो देखो ये 2h, तो ये माइनस का s इक्वल टू, देखो इससे 8 आ गया, ये 30 तो 90 आ गया। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब आप दूसरी देखिए, आप दूसरी में क्या लिख रखा है, परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपए दे, सुनीता हंसा को 10 रुपए दे, तो हंसा 10 और सुनीता -10। तो क्या रखा है, हंसा के पास सुनीता, एक मिनट, ये -10 था ना। ठीक है, तो क्या रखा है, हंसा के पास सुनीता के पास बचे हुए धन का तिगुना है। तो हंसा के पास है तिगुना। ठीक है, जो छोटे वाला उसको 3 गुणा करके बराबर हो जाएगा ये। मैंने क्या कहा था, हमेशा जैसे घटते हैं वहीं पे हम दुगना तिगुना करते हैं। तो यहाँ फिर क्या आ गया, h माइनस में 3s। ठीक है, ये माइनस का 30 और ये तो माइनस का 40 आ गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे h 2h है, यहाँ पे h है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर लो। अगर 2 से आप गुणा करोगे तो 2h, अब घटा दो तो माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब ये आ गया हमारा 80, 80 और 90 170। ठीक है, अब ये 2h से 2h गया, ये प्लस का 6x, ये 5s, तो 5s आ गया। तो s हमारा कितना आ गया, 34। अगर s 34 आ गया तो 34 जोड़ोगे तो 124 बटे में 2, तो h आ जाएगा हमारा 62। तो भाई साहब 62 हमारा आंसर। कर दोगे फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवाया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्या कहते हैं कि कुछ सालों के बाद इनके क्या है, धनराशि बराबर हो जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में लेके चलते हैं। अब इसमें एक कह रखा है, 4080 को अजय और विजय में इस प्रकार बांटा जाता है कि धनराशि पर निवेश करने पर अजय 10 वर्ष के पश्चात कुल धनराशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर हो जाए। मतलब बराबर है अजय की, जो 10 साल के बाद कितना, 4%। तो 1 जमा में 4 बटे में 100, तो 104 बटे में 100, तो 26 बटे में 25, 10 साल। तो ये हमारी कुल धनराशि इक्वल टू विजय, तो 26 बटे में 25 और 11 साल। ठीक है, तो यहाँ से अजय और विजय का क्या अनुपात आ जाएगा, तो अजय अपॉन में विजय। अब ये उस तरफ जाएगा तो 26 बटे में 25 के पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि 11 में से 10 गया। ठीक है, या आप यहाँ से काटोगे तो एक एक ही बच जाएगा, 26 बटे में 25 की पावर। ठीक है, अब अजय और विजय का अनुपात ये आ गया, तो जोड़ यहाँ से देखो 51, तो 51 इक्वल टू 4080, है ना। तो क्या कर रखा है, गुणा में 8 और 0, गुणा में 80। हमें क्या रखा, अजय का भाग बताइए। तो अजय में क्या करेंगे, गुणा में 80,
तो 8×6 = 48, 8×2 = 16, 4 20, तो 2080 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड, तो सीआई और एसआई का। तो ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था अपने उसी में क्विक रिवीजन सीरीज में, एक बार आपसे मैं दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे आप मेरे चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे जाओगे, यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आईबी का होगा, है ना, टीसीएस का हो गया, डी ट्रिपल एसबी के पेपर हो गए, या एसएससी रेलवे जिसके भी पेपर हो गए ना, उसके मैं अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो राजस्थान का हो गया, 47 पेपर करवा रखे इतने, वहां के जो टीचर है ना, जो इतने महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं, उन्होंने भी नहीं करवा रखे। ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो का मैं डाल दूंगा अभी। तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी पूरा कर सकते हो। ये रहा सिंप्लीफिकेशन का, ये रहा फिर इंस्टॉलमेंट। सर्कुलर रेस का ये कल आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आज ये वीडियो की होनी थी ना, इसलिए नहीं करी मैंने, आगे एक दिन और एक्सटेंड कर दी वीडियो। तो अब ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि इस तरह का आ सकता है। इसमें क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सम हमारा दे रखा है 1 साल और आधा साल, मतलब डेढ़ मतलब 1.5 ईयर का दे रखा है, जिसमें 10% एनुअल रेट है। ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो 244 है। तो प्रिंसिपल सम बताइए। अब देखो, अगर ये पूरे उसका है तो 6 महीने के कितना हो जाएगा, 5%। अब 3 साइकिल बन जाएगी, तो हमारा 15 पॉइंट है ना। यहाँ पे कितना बनेगा, याद है क्या आपको? अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो। जैसे इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ना, डिफरेंस डिफरेंस निकालना है, तो वो आ जाएगा 15 गुणा 15 है ना, और गुणा में 3/100। 2 बार ही 15 आना था। ठीक है। 2 और 15, वो नहीं फार्मूला था हमारा, 1 मिनट में पूरा बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे वो 3 का नहीं निकालने का था, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड। अब ये तो बराबर आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे आगे था एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है। ये जो था ना हमारा जो काम का है, जब ये आए तो ये चीज है। ठीक है। तो 5 5 है, तो 5 गुणा 5। अब ये 3 बार है, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, तो ये 3/100 जवाब में 5 गुणा 5 गुणा 5/10,000। ठीक है। 125 तब 0.0125 जमा में 25 थे 75, तो 0.75। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.7625। अब ये किसके बराबर यहाँ पर दे रखा है हमारा, तो 244 के। हमें निकालना धनराशि मतलब 100%, तो 244 गुणा में 100 बटे में 7625 गुणा में 100। ठीक है। अब काटिए आप, देखो किससे कटेगा, 25 चौके 25 दिया 25 पंजे। ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, 8 पे। ठीक है। 8 चौके 32, तो 32,000 हमारा आंसर। ठीक है। यहाँ पे शायद एक जीरो का और कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कर दोगे सभी? तो अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहाँ से देख रहे हैं ना, जीरो का ही कुछ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, मैंने करवा रखा अपना उसमें, मतलब जो पेपर में आए हुए ना सारे के सारे करवा रखे, तो मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि मैंने करवा रखा है। ठीक है। तो आप समझ जाना कि मैंने ये सारे के सारे करवा रखे हैं, क्योंकि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट क्विक रिवीजन सीरीज में जाके, चैनल दीपक शर्मा मैथ्स। अब देखो करके सेलिंग प्राइस वो 5/4 है कॉस्ट प्राइस का, मतलब अगर सीपी को अगर आप 4 मानते हो तो एसपी है इसका 5/4, तो हमारा 5 आ गया। करके प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना, 1, सीपी कितना 4, तो 1/4 हमारा कितना होता है, 25%। तो 25% हमारा आंसर। ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखो आप सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर कह रखा, सिंगल डिस्काउंट बताइए जो इक्विवेलेंट हो, जो ये 3 सक्सेसिव के,
25, 20, 10। सबसे आसान है 100 वाला। 100 से करो तो देखो 25 घटाओगे 75, ये 25% आ गया इसका। ठीक है, अब इस पर 20% का अगर डिस्काउंट लगाओगे ना तो इस पर घटाना पड़ेगा। देखो इसका 10% 7.5 और 20% 15, तो इसमें तो 15 घटाओगे 60। अब इसका जो 10% है वो हमारा 6, तो 6 इसमें तक घटाओगे तो 54। तो 100 की चीज अब 54 में मिलने लग रही है, तो कितना डिस्काउंट होगा इसके ऊपर? 46 का। तो 46% हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6। इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्या है, जैसे दो सर्कल हो गए, एक ये, एक हमारा ये। ठीक है, अब आगे देखिए आप भाई साहब, कह रखे हैं दो रेडियाई हैं जिसमें हमारे 25 और 23। ठीक है, जो कॉमन कोड है वो हमारी 48 है। अगर ये भाई साहब 48 है हमारी, तो ये ऊपर वाली कितनी होगी? 24। ठीक है, और ये हमें रेडियस कितनी दे रखी है भाई साहब? 25। और ये भी हमारे कितने दे रखे हैं? ये हमें दूसरी है जो रेडियस, दूसरे सर्कल वाली, वो दे रखी है भाई साहब 30। अब देखो 7, 24, 25, ये तो आपको ट्रिपलेट याद आ गया इस ट्राइंगल का। देखो इस वाले का। ठीक है, तो 7, 24, 25। अब ये देखो 3, 4, 5, तो 5 का 6 गुना 30, 4 का 6 गुना 26 और 3 का 6 गुना 18, तो ये 18 आ गया। यहां से यहां तक 18 है, 7 याद से याद तक है, तो पूरा पूछ रखा है इनके बीच का डिस्टेंस। तो 7 जमा में 18, 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर। कर दोगे सभी? कोई दिक्कत है? अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें मीडियन निकालना है। अब एक चीज समझिए, मीडियन का क्या मतलब होता है? जो बीच की संख्या। ये बस संख्या देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9। ठीक है, अब देखो 9 है, तो इसका मतलब पांचवी संख्या होगी जो हमारी मीडियन होगी। 9 होगा तो एक जोड़ दो बटे में 2, है ना, ये हमारी मीडियन होगी। अब एक चीज देखो, 14, 14 दो बार आ रहा है। ठीक है, 18, 18। ठीक है, इसका मतलब ये भी 18 ही होना चाहिए, तभी मोड हमारा क्या आएगा? 18। ठीक है, वरना 14, 14 क्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये पी हमारा 18 ही होगा। हमें पांचवी संख्या निकालनी है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो पहले 8, फिर 14, 14 दो बार। ठीक है, फिर 15, तो 4 तो होली, अगला क्या है? 16। ठीक है, तो 16 हमारा क्या आ गया? मीडियन। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं ना आप मीडियन निकालते वक्त। आया स्टैटिस्टिक्स का ध्यान? अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे स्टैटिस्टिक्स जब करवाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, अब मीन डेविएशन के ऊपर हमारा जो टीसीएस पेपर ले रहा है, DSSP, एनटीपीसी, उसमें भी पूछा जा रहा है। ठीक है, एसएससी में पूछा जाता है। मीन डेविएशन कुछ नहीं होता, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका मीन देखो कितना है? 9। हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो के की वैल्यू निकालनी है तो इसका जोड़ 9 गुणा में कितना हो जाएगा? संख्या कितनी है? 2, 4, 6 और एक 7, तो 63 हमारा सम आ गया। और ये कितना आ गया? देखो 18, 18, 36, 36 और 5 41, ये 45, 45 और 8 52, है ना, 45 और 8, अच्छा 53, सॉरी सॉरी, कितना? 53। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गया हमारी 10। ठीक है, हमारा आ गया इतना, तो हमें के की वैल्यू ही निकालनी थी, वो हमारी कितनी आएगी? 10। अब फार्मूला देखिए आप, प्रेक्षकों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। अब ये किसके बराबर होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई माइनस मीन अपॉन में नंबर ऑफ जो भी है ये, ठीक है, ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब एक चीज देखो, हमारा मीन इससे दिखाते हैं, ये हमारी वैल्यूज है। मीन क्या है 9, ये कितना कम है 2, तो जमा में हमें क्या लेना है, बस पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब 11 माइनस 9 2 है ना, 18 मतलब 9 गया 9, 5 में से 9 गया 4, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, माइनस नहीं लेना जमा में, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए केवल इसका। तो ये 1, ये 2 बटे में कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 थी बस। अब देखो, ये 4 4 8, 8 9 17, 18, 18 और 2 20, 20 बटे में 7, सॉरी सॉरी 2 2 4, 13, 13 और 4 17, 17, 17 और 1 18, 18 2 19, गलती होगी यार कितना, यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया 5, तो इसमें 5 और जोड़ो, है ना, 5 रह गया हमारा, तो 5 जोड़ो। ठीक है, तो कितना देखो, 5 7 8 12, 12 और 9 21, ये 23, 23 और 2 25, तो 25 बटे में 7, तो 7 या 21, 21 4 बटे में 7, 3 सही 4 बटे 7 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो सभी। अब हमारा काइट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, कुछ नहीं है, देखो काइट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एक तो डायगोनल जो होते हैं इसके वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या है, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं हमारे, वो क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हुए परपेंडिकुलर। एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो 360 डिग्री होता है, क्योंकि आप देखो इसकी क्या है, 4 साइड है, चारों का जोड़ क्या होगा, एंगल होगा 360। ठीक है, अब देखिए आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब आप देखो क्या रखा है, अगर एवरेज 15 का हमारा कितना है ए, तो 11 का निकालिए, तो कुछ नहीं है। देखो पहला 15 संख्याएं थी, अब 11 है, तो कितनी संख्याएं घटा दी, 4, तो औसत हमारा कितना घट जाएगा, 2। ठीक है, संख्या का आधा घटता है हमारा औसत। ठीक है, तो ए माइनस 2, अगर मान लिया हमारी 6 संख्याएं घटती, ठीक है, हमें 9 का निकालना पड़ता औसत, तो हमारा कितना निकल, औसत कितना कम हो जाता, 3। ठीक है, तो ए माइनस 3 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, उसके अलावा तो भाई जैसे आप मान लिया आईबी की तैयारी करते हो, तो आईबी के मैंने एसीआईयू के, एसए के, और आज तो मैंने एसए एमटी के भी बेस्ट 12 क्वेश्चन करवा दिए। अच्छी नई टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, आप इनको जरूर करना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा, एवरेज मार्क्स है ना चाहे स्टूडेंट के वो 62 है, जिसमें इसके 74 है, और जो फेल हुए हैं, एवरेज मार्क्स जो फेल हुए हैं वो 26 है। चाहे स्टूडेंट है, हमें फेल्ड बताने। अब ये देखो, ये 12 है ना, ये कितना आ गया, तो 12, ये 6, ये 5 में से गया, तो 6 दूनी और 6 छिक, तो 3:1। ठीक है, तो हमें क्या रखे, फेल वाले बताओ, 3 और 1 4, 4 इक्वल टू 40, ये आ जाएंगे 10। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा रेक्टेंगल मतलब पैरामीटर, रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन आया है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक चीज देखो, 5 और 3 8 है ना, जबकि हमारा देखो 8 इक्वल टू ये, अब क्या रखा है, यदि एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दे, अगर 5 में 20% की वृद्धि करोगे 6 हो जाएगा, और इसमें 40% की, तो 3 14, 14 3 42, तो अब हो जाएगा 4.2। तो पहले 8 इक्वल टू 10 कर रखा था, तो इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे, 102 सेंटीमीटर हमारा आंसर। कर दो किसी, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, अच्छा ये तो मैंने करवाया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये आपने खुद बताना है। ठीक है, टाइम टेकन बाय, ये कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप हमारा पार्टनरशिप का, चलो ये करते हैं। क्या रखा है, ए और बी ने 4:5 के उसमें इन्वेस्ट किया, ए और बी कितना, 4:5। अब देखो क्या कर रखा है, 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक यही लगे रहे। ए ने अपने निवेश का 1/4 हिस्सा निकाल लिया, और बी ने अपने हिस्से का 1/5 हिस्सा निकाल लिया।
3 महीने तक लगाए रखे। उसके बाद इसने ए ने 1/4 निकाल लिया, तो अब बच गया हमारा 3, और इसने 1/5 निकाल लिया, इसका 4। कह रहे कि 10 महीने बाद 3 महीने का ये रहा, हमारे ये कितने महीने तक लगा रहेगा, 7 महीने, और ये भी ये 7। ठीक है, अब देखो कितना आ गया हमारा, ये 12, ये आ गया हमारा 33, और ये कितना आ गया हमारा, ये 15, 7 चौके 28, 8 और 5 13, और ये 4। ठीक है, तो कह रखा है ए का लाभ बताओ। क्या कह रखा है, ए का वो अगर इतने का लाभ है 6080 का, तो ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा क्या है, 33, मतलब 11 से तो गुणा होना ही चाहिए, है ना। 11 से देखो 6 और 7, ये नहीं हो रहा, 3 और 2 5, ये नहीं हो रहा, 7 और 2 9, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो ये हमारा आंसर, अगर पूरा करो तो ये 6 और ये 10। ठीक है ना, ये 6 4 3 7। ठीक है, 6 अट्ठे 48, तो ये 8 पे जा रहा है। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और ये 26, तो ये हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्या कर रखा है, अखिलेश एक सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अच्छा, ये हमारा इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, किस्तों वाला मैंने ये अपने उसमें करवा रखा है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से करवा रखा है। इसको करने का क्या होता है, देखो 5% है ना, तो 5% क्या होता है, 1/20, तो 20 से 21 हो गया। ठीक है, अब 3 वार्षिक किस्तें हैं, वार्षिक किस्त, तो अब 21 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर, फिर 21 का क्यूब, तो 20 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर हम 21 तक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 21 तक गुणा, फिर यहाँ पे 21 के स्क्वायर तक गुणा। ठीक है, और यहाँ पे 21 के स्क्वायर तक गुणा। तो अब ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये तो आ गया हमारा 8000। ठीक, अभी आ गया 400, तो 84 00। अब हमारा ये कितना आ गया, देखो 441 गुणा में 2 और 0 0 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 2 8 4 12, और ये 25। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 21 का क्यूब मतलब 92 61 गुणा में 3। अब वार्षिक किस्त इतनी है, ये कितना गुणा है, तो 5 गुणा है। बिल्कुल बिल्कुल 5 गुणा है ये। ठीक है, हमें इसका 5 गुणा लेना है। इसका 5 गुणा करोगे 0, 5 दूनी 10 और 11, 1 5 5 25 और 1 20। तो ये हमारा आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट डिवीजन पे। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया। प्राइस रिडक्शन वाला एक परसेंटेज का काफी अच्छा सवाल, जो हर पेपर में हमसे पूछा जाता है। क्या रखा है, अगर हम एक विशेष ब्रांड की चाय की पत्तियों में 8% की कमी के कारण अजय 460 रुपए में 125 ग्राम अधिक खरीद पाता है, तो चाय की पत्तियों का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य है, मतलब जो कम हो रहा है तो उसका वो मूल्य बताओ। ठीक है, और पर केजी। तो अब एक चीज बताओ, 125 ग्राम अधिक मिलता है 460 पे 8% कम होने पर। 460 का में 8% निकालना पड़ेगा, तो 8/100, तो 4 दूनी और ये 25। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इतना आ गया हमारा। हमें निकालना है 1 किलो। 1 किलो का मतलब, अब इसको अगर इस तरफ लेके जाओगे तो 125 है ना, आ गया हमारा 1 ग्राम। अब हमें क्या करना है, 1000 तक गुणा। तो अगर आप दोनों तरफ 1000 तक गुणा कर दो और यहाँ पे भी 1000 तक, तो बस हो गया हमारा। देखो 25 40। ठीक है, देखो 5 अट्ठे 5 25। ठीक है, अच्छा रहेगा भाई साहब, ये तो नीचे रहेगा, रहेगा भाई साहब रहेगा। ठीक है, 2 तक गुणा कर लो 0,
46 दूनी 92, 25 तक रहोगे तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 पर जाना चाहिए तो, है ना। को छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं, देखो 125 ग्राम था, है ना, 1000 बनाना है तो 12 अट्ठे तो गुणा में 8 कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसका जो रेट है ना 460 गुणा में 8%, अगर इसको भी 8 से गुणा कर दे तो आ गया हमारा, तो जीरो तो जीरो गया, या 8 8 64, तो 6 चौक 24, 2 4 चौक 16, 2 18, 6 छिक 36, 3 6 चौक 24 और 3 27, तो 4 4 8 14 9 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये सबसे आसान पड़ा। अब क्या रखा है, एचसीएफ निकालो। पहले एक बार देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये तो आपको पता है, ये तो हमारा आसानी तो हो जाएगा, इसको थोड़ा करना पड़ेगा इस पे काम। तो एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसको अलग रख लेते हैं। 2x का क्यूब माइनस में 2x को अलग रख लेते हैं, ठीक है, ये प्लस कराएगा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे देखो 2x हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है, प्लस में। अब ये भी देखो, ये भी हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, यहाँ से हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x आया। ये हमारा क्या बन गया फार्मूला, क्या, एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको देखते ही साथ हमें पता लग गया कि यही हमारा आंसर, डी ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा एक्स की पावर 4 माइनस 1, एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ही टूट जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये देखते साथ आपको पता लग जाना चाहिए था, हाँ, कि इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। अब आप देखिए हमारा 9th क्वेश्चन, कह रखा है न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन का अगर उसको डिक्रीज कर दिया जाए 15%, तो ये है, तो हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। अगर 15% बड़ा घटा दिया तो 85/100, और ये 10% तो 90/100, तो 100 हो गया इक्वल टू 2/9, ओरिजिनल निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, कट गया, ठीक है। तो यहाँ से x बटे में, तो 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है, तो 4 बटे में 17 हमारा आंसर, ठीक है, कर दो। अब देखिए हमारा 10th क्वेश्चन लास्ट, देखो इसको कैसे करते हैं। क्या रखा हमें कि स्पीड ऑफ कार बताइए जिससे वो टाइम पे पहुंचे। देखो हम क्या करते हैं, इस पे सड़क बना लेते हैं। अगर 30 से 40 से, ठीक है, तो रेट ही पहुंचता है 30 40 का आएगा हमारा एलसीएम 120, ये भी 120, तो यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पर 3 घंटे, ठीक है। अब इसने क्या रखा है 15 मिनट रेट, ये 5 मिनट रेट, तो रेट तो होता ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस रीच ऑन टाइम। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए भाई साहब हमारा कितना है 10 मिनट। देखो ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो इनके बीच में देखो रेट अगर यहाँ से माने तो इनके बीच का कितना है क्या 10 मिनट, और यहाँ पे देखो 4 घंटे 3 घंटे तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में डिस्टेंस कितनी है 120, तो 10 मिनट की कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। तो 20 जो किलोमीटर है, अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे चलता है तो 30 मिनट लगी इसे, और ये 5 मिनट से लेट हो गया, इसका मतलब अगर ये 5 मिनट से लेट हो गया तो 25 मिनट में इसको पार करना था। तो 20 किलोमीटर की दूरी अगर ये 25 मिनट के उससे करे, ठीक है, तो 25 मिनट है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 60 तक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 से गया तो ये कितना आ गया हमारा 12, ठीक है, 5 से गया तो 4, तो 12 चौक 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, थोड़ा बड़ा पड़ा है लेकिन आपको
समझ में आ चुका होगा। तो भाई लास्ट के बस ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं। 2 क्वेश्चन और थे वो बहुत ज़्यादा आसान थे, वो मैंने छोड़ दिए। वो आप मैंने वीडियो का मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। जैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे जाओगे तो ये पेपर ऑफिशियल पेपर मैंने वीडियो का डाल रखा है, तो ये लिंक है, यहाँ पे आप चले जाना। उसके अलावा उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी जहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ। अब देखो, एक दुकानदार ने कुल 60,000 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसमें से एक वस्तु को 25% और दूसरे को 15% की आने पर इस प्रकार उसे 4% का लाभ हुआ। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य कुछ नहीं है, एलिगेशन की तरह करते हैं। 25%, ठीक है, और ये 15% की हानि है ना, तो माइनस का 15%, ये 4%, तो यहाँ से करेंगे तो 21% आ गया। और ये हमारा कितना आ गया, 19%, ठीक है। तो अब देखिए आप, हमारा जुड़ के कितना आ गया है 40, तो 40 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो गुणा 15 मान लो आप, ठीक है। हमें क्या रखा, लाभ वाले, तो गुणा में कितना 15 है, ठीक है। तो 15 में 135, 13, 15 का 15, 28, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कर दोगे सभी, है ना। तो जीरो वाले को हम अब बाद में कर देते हैं कि मतलब 0 0 कैसे क्या लगानी है, उससे कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता अगर ऑप्शन दूर दूर है। क्या कर राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी, उसे इसे इतने में बेचकर 4800 का लाभ प्राप्त हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसमें तो सिर्फ मार्क प्राइस निकालना है ना हमें, इसे इतने में बेचकर 4800 का, हमें हमें 4800 से इससे क्या ही जरूरत है ना। अंकित मूल्य बताना है, 20% की छूट थी, तो इसमें क्या करते हैं 100/80, तो 5/4, ठीक है। तो 4 अट्ठे 4 एकम 4 दूनी, अब 5 तक करेंगे तो 60 और ये 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए था। तो भाई साहब ये क्वेश्चन और जो पहले क्वेश्चन आते थे उसमें काफी अच्छा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझो एक बार। क्या करके राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी, किसने, राधिका ने। उसने इसे इतने में बेचकर 4800 का लाभ प्राप्त किया, तो कह रखा वस्तु का अंकित मूल्य, इसका मतलब हमें यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये बेच का तो दूर हुई, लेकिन हमें मार्क प्राइस निकालना है, क्योंकि राधिका ने पहले इसको खरीदा है और फिर बेचा है, ठीक है। तो ये एसपी है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो एसपी में तो प्रॉफिट घटाओगे, तो 4800 अगर घटाएंगे हम तो 0.8 है ना, 14 मत 8 गया 6, और ये 31 मत ये आ गया, ठीक है। अब ये 20% छूट के बाद तो ये आ गया हमारा सीपी, हमें निकालना मार्क प्राइस, तो 100/80, तो 5/4, ठीक है। 4 6 24, 4 9 36, 4 दूनी 8, 0 5 से करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 9 5 45, 46, 4 6 5 30 और ये 34, तो ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने लायक है, ठीक है। सभी समझ गए हैं। वो हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे दो बर्तन ए और बी में इथेनॉल और पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात ये है। इथेनॉल और पानी का इतना अनुपात वाले नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए बर्तन ए और बी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करते हैं इसको, ये 5/7 है, 2 है तो 5/7 है ना, नीचे आप जोड़ लिख लो इसका, 7/13 तो 8/13। अब घटा दो, देखो 13 पंजे 65, ये 56, तो 65 56 9 बटे में 13 गुणा में 7। इसी तरह ये देखो तो कितना आ गया 1/13, 13 से 13 गया तो 7:9 हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा वीडियो का पेपर होता है कंप्लीट। तो थैंक यू सभी का, आपने ये वीडियो देखी। लगभग हमारी ये जो वीडियो है
शायद कितने मिनट की, 35-36 मिनट की बनी होगी या उससे कम, है ना। तो थैंक यू आपका इतने वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं राजस्थान के और किसी पेपर के साथ। अब एसआई टेलीकॉम का भी पेपर आ चुका है आपका 9 नवंबर का, ठीक है, 9 नवंबर का। तो उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिसका वो पेपर है। फिर मिलते हैं, थैंक यू सभी का देखने के लिए, धन्यवाद।